में माओवादियों ने एक बार ज़बरदस्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। माओवादियों ने बीती रात सिरंदा का जो माइंस है वहाँ पर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है लगभग 1 दर्जन से अधिक वाहनों को आग लगा दिया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद निश्चित रूप से माओवादियों ने ये बात उपस्थिति अपनी दर्ज करा दी कि माओवादियों की एक्टिविटी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि विगत दिनों जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली थी तो पुलिस का स्पष्ट दावा लग रहा था कि माओवादियों को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, माओवादी पूरी बैकफुट पर चले गए हैं। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद माओवादियों ने पूरी तरह से ये चैलेंज दिया है कि आखिरकार उनकी उपस्थिति आज भी है और लगातार वो घटना को अंजाम दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के दौरान माओवादियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जो बताई जा रही है कि लगभग 2 दर्जन की संख्या में माओवादी वहां पहुंचे और सबसे पहले वहां जो मजदूर थे उनको मजदूरों को वहां से हटा दिया और उन्हें दूर जाने को कहा। उसके बाद वहीं से डीजल लेकर वहाँ पर जो माइंस का इलाका था जहाँ पर बॉक्साइट उत्खनन का कार्य चलता है, वहाँ पर लगी जो वाहन थी, बड़ी जो वाहन थी और जो माइंस के उत्खनन कार्य में जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है उसको आग के हवाले किया है। घटना की सूचना के मिलने के बाद जो जिले के एसपी हरविंदर सिंह हैं वो और एएसपी अभियान के साथ पुलिस बल उस घटनास्थल पहुंची और लगातार उस स्थल का मुआयना कर रही है। लेकिन इतना तो तय है कि इस घटना को कहीं ना कहीं घटित करके माओवादियों ने अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज की है। पुलिस के लिए केवल यही चैलेंज नहीं है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस के लिए ये भी चैलेंज है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जो लगातार सरकार या पुलिस प्रशासन ये दावा कर रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से वो चुनाव संपन्न करवा लेंगे, तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस भ्रम से बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि माओवादियों ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है उससे स्पष्ट है कि माओवादी की उपस्थिति आज भी क्षेत्र में है। पुलिस को जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है और इस घटना को अंजाम देने के बाद जो कहीं ना कहीं माओवादियों ने एक तरह से खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि माओवादियों के द्वारा लगातार इस तरह की घटनाएं पहले की जाती थी, लेकिन विगत लगभग 1 साल से इस तरह कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसके कारण कहीं ना कहीं पुलिस को भी राहत महसूस हो रही थी। पुलिस भी दूसरे काम में लग गई थी। पुलिस का स्पष्ट दावा था कि माओवादियों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, उनके संगठन को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, अब कहीं भी माओवादी इस तरह की एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद जिस तरह से पुलिस को खुलेआम चुनौती मिली है, पुलिस के लिए चैलेंज है और ये राज्य सरकार के लिए चैलेंज है, क्योंकि विगत दिनों जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय माओवादी को खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई थी और लगातार उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें कई माओवादी मारे गए थे, कई माओवादियों ने सरेंडर किया था, कई माओवादियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भी भेजा था। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे माओवादियों का जो उद्देश्य होता है वो खौफ पैदा करना होता है। कहीं ना कहीं लेवी वसूलने की भी बातें सामने आती है कि लेवी की भी मांग को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं माओवादी। लेकिन दूसरी बात यह है कि माओवादियों की जो उपस्थिति पूरी तरह से नगण्य हो गई थी, माओवादियों के द्वारा कोई घटना विगत 1 साल के अंदर नहीं किया गया था, तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर माओवादियों ने अपनी उपस्थिति को दर्ज किया और खुलेआम प्रशासन को चुनौती दिया है, क्योंकि जो इलाके में घटना घटी है उसके सराउंडिंग में हमेशा से पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मौजूद करानी चाहिए। पुलिस को माओवादियों की गतिविधि की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर माओवादी किस इलाके में मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस घटना को अंजाम जिस तरह से आसानी से देकर माओवादी निकल गए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है कि पुलिस का खुफिया तंत्र भी कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। तो पुलिस को तमाम एक्टिविटी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और पुलिस को सघनता से छापेमारी करने के साथ ही साथ माओवादियों की गतिविधि की भी मॉनिटरिंग करनी होगी, तभी जाकर नक्सलियों के खिलाफ उनकी जो सफलता है या फिर नक्सलियों पर काबू लगाने की जो बात है वो संभव हो पाएगा। अन्यथा अगर आप केवल ये दावे करते हैं कि माओवादियों को समाप्त कर दिए हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि माओवादियों की एक्टिविटी अभी भी क्षेत्र में बनी हुई है और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि माइंस के कई इलाके हैं जहाँ पर बॉक्साइट का उत्खनन कार्य चलता है। लोहरदगा और गुमला का सीमावर्ती इलाका बॉक्साइट माइंस का गहन क्षेत्र कहा जाता है। उन इलाकों में जिस तरह से बॉक्साइट का उत्खनन होता है और उस दौरान इस तरह की घटना को अंजाम देकर माओवादियों ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसका कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिलेगा। लेवी का जो पैसा मिलता था उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ पुलिस के लिए भी चैलेंज है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है और कैसे कार्रवाई करती है, ताकि माओवादियों का जो मनोबल बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाया जा सके। सुशील कुमार सिंह, गुमला।